इज इट द कमिश्नर्स ऑफिस? यस। देखिए, मैं संतोष हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मुझे कमिश्नर प्रताप सक्सेना से बात करनी है। सर, संतोष हॉस्पिटल से कमिश्नर प्रताप सक्सेना के लिए फोन किया, लेकिन प्रताप सक्सेना साहब तो रिटायर हो चुके हैं। हाँ हाँ, वो फोन दो और एक काम करो, ये फाइल रख दो। ओके सर। एसीपी प्रताप सक्सेना स्पीकिंग। कमिश्नर साहब, देखिए, इस हॉस्पिटल में कोमा का पेशेंट है, मिस्टर राज सिन्हा। उसे होश आ गया है। What? यस सर। ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं? जी नहीं। गुड, और कहना भी नहीं। ये राज राज रहना चाहिए। हाँ? मैं खुद देखने आता हूँ पेशेंट को। कौन? मैं एसीपी शिर्के बोल रहा हूँ। हाँ, बोल शिर्के। सर, बहुत बुरी खबर है हम सब के लिए। क्या? वो राज सिन्हा जिंदा है। मगर तूने तो बोला था वो मर गया। सर, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था कि राज वहां पे कोमा में पड़ा था, लेकिन अब उसे होश आया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं सर। आप कहे तो। नहीं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। क्या नाम बताया था उस हॉस्पिटल का? बाबा, 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 बाबा खोल बाबा। मैं बोला। पहचाना बाबा मेरे को? पहचाना? मैं बोला। पहचाना मेरे को? बोला। बोला। मैं यहाँ 3 साल से बहुत बॉय बनकर तेरे हौसले आने का इंतजार कर रहा हूँ बाबा। कमिश्नर साहब ने मेरे को तेरी देखभाल के लिए रखा है यहाँ। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाबा, बाबा, मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन करके आता हूँ कि तेरे को होश आ गया। मैंने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया है। आप प्लीज मेरे पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। किसे फोन कर दिया आपने? कमिश्नर साहब को। कमिश्नर प्रताप सक्सेना रिटायर हो चुके हैं, वो आजकल बॉम्बे में है। आपने कहीं एसीपी सर को फोन नहीं कर दिया? What rubbish! हे भगवान, What's happening? मैं बाबा को ले जा रहा हूँ। यहाँ पर उसकी जान को खतरा है। आपको मेरी मदद करना चाहिए। Stop it! Impossible! चीफ डॉक्टर की इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप समझते क्यों नहीं है डॉक्टर? वो लोग बाबा को मार डालेंगे। हॉस्पिटल रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा है कि जब उन्हें होश आ जाए तब कमिश्नर सक्सेना को फोन करना है, और मैंने वही किया है। आप समझते क्यों नहीं है? ये वापस कोमा में जा सकते हैं। लेकिन आपने कमिश्नर सक्सेना को फोन नहीं किया, आपने एसीपी सर को फोन किया है। मैं बाबा को यहाँ नहीं छोड़ सकता। Stop it! I said stop it! आप? हेलो, सिक्योरिटी। कौन हो तुम?
ये ठीक तो है ना डॉक्टर? बाबा, तुमने हॉस्पिटल में इसकी 3 बरस तक सेवा की। इसके बाद इसकी जान को खतरा बढ़ जाने पर तुम यहाँ इसे इस गुमनाम जगह पर ले आए हो। मैं कुछ समझी नहीं इस बात को। इसकी ये हालत कैसे होगी? कौन मारना चाहता है इसे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन मारना चाहता है इसे? देखिए, बाबा को यहाँ तक लाने में आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछ रही, आप जा सकते हैं यहाँ से। शट अप। देखो, तुम इसे इसके दुश्मनों से तो बचा सकते हो, लेकिन जहाँ जिंदगी और मौत का मामला है तुम इसे मौत से नहीं बचा सकते। इसके लिए तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी ये जगह किसी भी अस्पताल से कोसों दूर है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत है, इसे फौरन ले आओ। ये लो, देखो मुझ पर भरोसा रखो, इसे कुछ भी नहीं होगा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? हा? इतने बड़े हॉस्पिटल से कोमा का एक पेशेंट अचानक गायब हो गया, 3 खून हुए, और आप बोलते किसी ने कुछ देखा नहीं? उसकी देखभाल कौन कर रहा था? कोई भोला नाम का आदमी 3 सालों से उसके पास था, और 2 दिन पहले डॉक्टर पूजा को एक केस सौंपा गया था। लेकिन उस पेशेंट के गायब हो जाने के बाद ना तो वो भोला नजर आया और ना ही वो लेडी डॉक्टर पूजा। डॉक्टर पूजा का पता आपके पास होगा? जी हाँ। डॉक्टर पूजा का पता नोट कर लो। यस सर। और हाँ डॉक्टर साहब, उस पेशेंट के ताल्लुक से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे कुछ नहीं हुआ ना माँ? तो क्यों फिक्र करता है? कुछ नहीं हुआ मुझे। राजू! तूने मेरे माँ का खून बहाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या बोलो? छोड़ उसे। नहीं माँ, इसने तेरा खून बहाया माँ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा माँ। मेरी कसम है, छोड़ दे उसे, छोड़, मेरी कसम है तुझे। ले जाओ इसे। जब पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया था तो तुमने उस गुंडे को वैन से उतारकर क्यों पीटा? कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? ये गला देखिए, अपनी माँ का खून देखकर क्या मैं चुप बैठता? आखिर पुलिस किस लिए है? पुलिस उन गुंडों को बैंक लूटने की सजा देती, मेरे माँ के गले पर चाकू रखने की सजा नहीं देती। राज प्लीज प्लीज बेटा, देखिए आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। बेटा है ना, माँ के लिए जज्बाती तो होगा ही। आप इसका कसूर मत देखिए, ये सोचिए कि इसने अपनी जान पर खेलकर भी बैंक को लूटने से बचाया। देखिए, मैं इसके जज्बात, इसकी बहादुरी की कद्र करता हूँ। मैं इसके हौसले पस्त करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जज्बाती होना भी ठीक नहीं। एनीवे, तुम करते क्या हो? मैंने बीएससी पास की है और नौकरी की तलाश में हूँ। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर देते? मैं और पुलिस? हाँ, तुम जैसे लोगों की तो हमारे डिपार्टमेंट को जरूरत है। हाँ बेटे, सिर्फ अपनी माँ के लिए ही नहीं बल्कि इस देश की धरती माँ के लिए भी तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है।
जो तुम्हें निभा